का आगमन हुआ है मेरे घर पर, मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है, परम पिता की असीम दया है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ऐसे सुबह सुबह कैसे आना हुआ दादा? आप तो है जानते हैं दादा, हम विदेश में रहने वाले हैं, तो कुछ दिन पहले आए थे गांव, तो सोचे अपने मित्र को थोड़ा सा मिलते चलें, बहुत दिन हो गया मिले हुए। तो इधर से ही गुजर रहे थे आपके घर के पास से, तो ये 3.5 करोड़ का आवाज मेरे कान में गूंजने लगा। फिर हम सोचे भाई चलते हैं प्रकाश दा से मिल लेंगे और पूछ लेंगे भाई 3.5 करोड़ का जाप कर रहे हैं, कहीं लॉटरी उटरी लगी है क्या? अरे दादा, 3.5 करोड़ की लॉटरी हमारे परम पिता के सामने कुछ भी नहीं है। वो विश्व ब्रह्मांड के मालिक है और इस धराधाम में अवतरित हुए हैं हमें बचाने के लिए, हमें बढ़ाने के लिए, हमें ये मार्ग प्रशस्त करने के लिए कि जो मेरे संतान हैं किस प्रकार से बचे, किस प्रकार से बढ़े, उनका जीवन कैसे उन्नत हो, उनका जीवन कैसे धन्य हो। इसलिए परम पिता का प्रादुर्भाव इस धराधाम में मानव शरीर को ग्रहण कर हुए ताकि हम बच सके, हम बढ़ सके। आपसे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का नाम सुने हैं दादा? कुछ तो सुना हुआ सा लग रहा है दादा, कुछ सुना हुआ लग रहा है। सुना हुआ लग रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के शिष्य और संतान पूरे विश्व में व्याप्त हैं। आप कहीं भी नजरें उठा के देखें तो सारे जगत में ठाकुर जी के संतान हैं। और ठाकुर जी ने पहले ही कह दिया है कि विश्व के जतवा से नगर और ग्राम सब जगते प्रसारित हुए यही सतनाम। इस सतनाम को ग्रहण करके हम दीक्षित होते हैं और जीवन को बहुत ही आनंदमय ढंग से आगे प्रतिपालित करते हैं दादा विजयदा। मैं तो चाहूंगा कि आप भी हम लोगों के साथ मिलकर सत्संगी बन जाएं और देखिए आपका जीवन कितना उन्नत, कितना धन्य और कितना महान होता है दादा। क्या बात है दादा, आप जिस तरह से आनंद में दिखाई दे रहे हैं, इतना आनंद तो हम देखे ही नहीं है किसी में। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे हमको अब आपके ठाकुर जी के बारे में जानने की इच्छा अब बढ़ रही है दादा, कुछ बताइए अब हमको। वाह वाह, अति उत्तम। कहना है कि ठाकुर जी के बारे में जानकारी आपके मन में उत्पन्न हो गई जिज्ञासा, ये ठाकुर जी के लिए बहुत, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुझे तो लग रहा है कि ठाकुर जी की परम कृपा आप पर होने वाली है दादा। एक कॉल आ रहा है, मैं 1 मिनट बात कर लेता हूँ दादा। जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा, जय गुरु। अच्छा प्रदीप दा है, जय गुरु प्रदीप दा, जय गुरु। इधर कैसे आना हुआ दादा? अच्छा मेरे घर पर आ रहे हैं, आइए दादा, आइए देखिए, आइए। बहुत सुंदर। जय गुरु प्रदीप दा, जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा, जय गुरु प्रदीप दा, जय गुरु। वाह, मेरे लिए बहुत सुंदर अवसर है कि आज हमारे विजय दा तो आए ही हैं और हमारे प्रदीप दा भी यूपी बलिया से चलकर आ गए। वाह, मैं तो धन्य हो गया दादा। चलिए दादा बताइए कैसे आना हुआ दादा? दादा सोच रहे थे कि ठाकुर जी का कुछ काम कर ले, बहुत दिन हो गया आपसे मिले हुए, चले दादा से मिल भी लेंगे, ठाकुर का कुछ काम भी हो जाएगा। और यहाँ आए तो रास्ते में भूल गए थे, वही रास्ता में हम फोन किए कि दादा बहुत दिन हो गया था, आपका घरवा किधर है? तो वही फोन कर लिए कि चलिए कम से कम पूछ लेते हैं। तो आप बताया। अति उत्तम दादा, अति उत्तम। देखिए आइए मैं परिचय कराता हूँ। हमारे विजयदा है, विजयदा जो बहुत पुराने मित्र हैं लेकिन ठाकुर जी से दीक्षित नहीं है और ये गांव पर आए हैं, तो मेरे कीर्तन को सुनकर मेरे घर पर आ गए और मैंने ठाकुर जी की बातें इन्हें बताई। बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत आनंदित हो रहे हैं और भी जानने की इच्छा हो रही है। तो दादा आपसे आग्रह है कि ठाकुर जी का परिचय थोड़ा शॉर्ट में हमारे दादा से कराएं दादा, और धीरे धीरे इनको उद्बुद्ध करें। जय गुरु दादा। हमारे परम दयाल 1886 16 सितंबर पौना हिमायतपुर माता मनमोहिनी पिता सिंह चंद्र जी के घर आए। अच्छा। और कुछ दिनों के बाद हमारे परम दयाल वहां से लीला करते करते
1946 2 सितंबर को देवघर आए और यहाँ लीला भूमि रचाए। यहाँ बैठकर लाखों नर नारी को एक रंग में रंग दिए और ठाकुर जी ऐसा महिमा किए कि हर देश विदेश में इनकी छवि पहुंच गई। अच्छा। आप कहते हैं कि परम पिता को नहीं समझे। अब मैं हर दादा से, हर भाई से कहता हूं कि पवना जैसन तट नहीं खे, पवना जैसन तट नहीं खे, हिमायतपुरी ऐसन गाँव, घर जैसन धाम नइखे, वाह 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 वाह। बाबा प्रदीप दा बाबा, अरे आपने तो सागर गागर में सागर भर दिया दादा। कहाँ पवना से लेकर देवघर धाम तक का दर्शन करा दिया। हमारे श्रद्धेय विजयदा, मैं कहना चाहूंगा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण मथुरा में जन्म लिए और गोकुला में आकर अपना रास लीला किए, लीला धाम बनाए, उसी प्रकार परमपिता परम दयाल श्री ठाकुर पवना हिमायतपुर में जन्म लिए और हमारे देवघर को पुण्य धाम, लीला धाम, महाधाम बना दिए दादा। उस धाम में प्रवेश मात्र से ही मन प्रफुल्लित, आनंदित और शांत हो जाता है। ऐसी उस पावन नगरी की, उस सत्संग नगरी की ये गरिमा है। मैं आपको वहां ले चलता हूँ। कहना है और देवघर शहरिया में सत्संग नगरिया, देवघर शहरिया में सत्संग नगरिया, नगरिया है भैया बड़ा निकला, नगरिया है भैया बड़ा निकला, बड़ा निकला के हो, बड़ा निकला के हो, बड़ा निकला के, बड़ा निकला के हो, बड़ा निकला के हो, बड़ा निकला के, नगरिया है भैया बड़ा निकला के, नगरिया है भैया बड़ा निकला के, नगरिया है भैया बड़ा निकला के। क्या बात है दादा, आप लोग जितना ठाकुर जी को पा के आनंदित हो रहे हैं, ऐसा आनंद तो हम कहीं नहीं देखे हैं, ऐसा आनंद कहीं नहीं देखे हैं। ये देवघर नगरी के बारे में बार बार बोल रहे हैं दादा। ये देवघर नगरी में क्या है दादा, कुछ बताइए विशेष, सबको तो जानने की इच्छा बढ़ रही है। देवघर नगरी पुण्य धाम है दादा, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का, जहाँ सत्संग नगर देवघर बसा हुआ है। और दादा मैं विशेष बातें आपको और भी बताऊंगा ठाकुर जी के बारे में, लेकिन मैं देख रहा हूँ, मुझे दिखाई पड़ रहा है कि हमारी शमिता सरकार माँ कोलकाता से इधर ही आ रही है। वाह वाह, अति सुंदर। ये हमारे शमिता सरकार माँ जो है ठाकुर जी के 1 नंबर कर्मी हैं, घूम घूम के जागरण करती हैं और लोगों को उद्बुद्ध करती हैं और ठाकुर जी से युक्त करती हैं। जय गुरु शमिता माँ, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु दादा, जय गुरु। कैसे हैं आप सब? जय गुरु माँ, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। बताइए कैसे आना हुआ माँ? दादा मैं और नंदिनी माँ तो इधर ही निकले थे, थोड़ा जागरण के क्रम में। आचार्य दीक्षित दादा ने बोले है ना 3.5 तो दीक्षा की बात, अभी तो हमको करना है ना, हम नहीं करेंगे तो कैसा होगा, इसलिए हम थोड़ा घूम रहे थे जागरण के क्रम में। तो सोचा प्रकाश दा का घर तो इधर ही है, थोड़ा इधर से गुजरते चले, प्रकाश दा को भी जय गुरु बोलते चलो। बहुत दिन हो गए प्रकाश दा से मिले नहीं है। अति सुंदर माँ, अति सुंदर। मैं आज बहुत अपने आप को गौरववान, भाग्यवान समझ रहा हूँ कि आप सबों के दर्शन इस मेरे घर पे हो रहे हैं माँ। बहुत सुंदर माँ। मैं आपको परिचय कर रहा हूँ, हमारे विजयदा हैं और ठाकुर जी के बारे में जानने की जिज्ञासा रख रहे हैं। मेरे कीर्तन को सुनकर ये आ गए हैं, तो आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे जीवन में सदगुरु का क्या महत्व है, हमारे जीवन में एक लिविंग आइडियल होना चाहिए, क्यों, इससे हमें क्या लाभ है, आप थोड़ा सा कृपा करके हमारे विजयदा को जागरण करें माँ। जय गुरु, जय गुरु। जरूर जरूर दादा, जरूर। तो ठाकुर जी की कृपा है दादा। जय गुरु विजयदा, जय गुरु। कैसे? हाँ, कैसे है सब? बहुत अच्छे है मामा, बहुत
हाँ तो ठाकुर जी दादा, परम दयाल ठाकुर जी जो है वो हमारे सब समस्या का समाधान है। जैसे हम जानते हैं युग युग में आते हैं, द्वापर में श्री कृष्ण, त्रेता में राम, हर युग में अवतार पुरुष के नाय है साधु जन के परित्राण के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए। ठीक उसी प्रकार कलियुग में श्री ठाकुर जी आए हैं हमको बचाने और बढ़ाने के लिए। चलिए श्री ठाकुर जी दादा देखिए संसारी बनकर आए हैं, उनका अपनी पत्नी पुत्र सबको लेकर संसार करके दिखाए हैं कैसे हमको संसार करना चाहिए, संसार जीवन में कैसे एक अच्छी माँ बनना चाहिए, कैसे पिता और कैसे संस्कार देना चाहिए बच्चों को, सब श्री ठाकुर जी ने दिखाए है करके। और श्री ठाकुर जी ने वाणी में कहा है दादा कि सदगुरु के चरण में शरणपन्न हो, सत्य मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। मैं निश्चय रूप से कहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। इसलिए दादा अगर हमको उन्नति के मार्ग पे चलना हो, हमको एक लिविंग आइडियल होना जरूरी है हमारे जीवन में। जैसे हम कहे दादा हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम एक गाइड लेते हैं, नहीं तो हम तो कहाँ भटक जाएंगे। वो गाइड हमको पथ दिखाते हैं कहाँ कहाँ जाना है शॉर्ट में। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन पथ का गाइड है श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। उनके बताए गए पथ पे अगर हम चलेंगे तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। इसलिए श्री ठाकुर जी के दीक्षा में दीक्षित होना जरूरी है। श्री ठाकुर जी और भी कहा है दादा कि सब दुख तो एक खून ने इष्ट तरक संप्रीति मरणतरण एनम जपे काटे यकल जम भीति। अर्थात सदगुरु के चरण में आना है। गुरु है जो अंधेरा से हमको आलोक की दीक्षा दिखाती है। इसलिए श्री ठाकुर जी के चरण में आइए दादा। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि ठाकुर जी के चरण में आ जाए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा दादा। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। विजयदा सुन लिए, हमारी समिता माँ कितना सुंदर ढंग से आपको बताई कि हमारे जीवन में एक आदर्श का होना अत्यंत आवश्यक है। और आपने एक कहावत भी सुना होगा, आगे नाथ ना पीछे पगहा और जैसे धूल में लोटे गदहा। तो जब हमारे आगे नाथ नहीं रहेंगे, हमारे आगे नाथ नहीं रहेंगे तो हम लोगों की स्थिति उस गधे की तरह हो जाएगी जो धूल में लौटता रहेगा। तो परम पिता को हम लोग अपना नाथ बनाते हैं, अपने स्वामी अपना आदर्श बनाते हैं, हमारा जीवन बिल्कुल सुरमय और शांतमय आनंदमय हो जाता दादा। वाह वाह, बहुत सुंदर। हमारे विजेता लग रहा परम पिता की परम दया पर होने वाली है। देखिए हमारी एक और कर्मी हमारी पिंकी चंद्रमा मैं देख रहा हूँ, इधर ही आ रहे हैं आसाम से। ये भी घूम घूम कर जाजन कर दिया, ठाकुर जी से युक्त कराते हैं हम सबों को अपने ऋतिक दादा के माध्यम से। जय गुरु पिंकी माँ, जय गुरु जय गुरु जय गुरु। मैं इधर से गुजर रही थी तो सोचा प्रकाश सामने उनको जय गुरु बोलते जाओ। कैसे हैं आप? बहुत सुंदर माँ, बहुत सुंदर। परम पिता की असीम दया है आज सबों पर। और मुझे तो लग रहा है कि हमारा ये पंच भया मयूरभंज सत्संग केंद्र आज धन्य हो रहा है। परम पिता की इतनी असीम दया है कि आज हम लोग इस जगह पर एकत्रित हैं और प्रभु की चर्चा कर रहे हैं। तो दादा ये मेरे विजेता हैं, मेरे मित्र हैं, ठाकुर जी की बातें जानने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। हम सबों के द्वारा इनका जाजन हो रहा है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस शुभ अवसर पर आपका आगमन हुआ है, आप भी हमारे विजयदा को कुछ जाजन करें, उद्बुद्ध करें, परम पिता की बातें बताएं कि परम पिता हमें किस प्रकार बचा रहे हैं, इस धराधाम में हम कैसे बच रहे हैं, हम कैसे पढ़ रहे हैं। जय गुरु माँ, जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु बेटा, आप कैसे हैं? प्रणाम प्रणाम, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। जय गुरु दादा, आप बहुत भाग्यशाली और मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आज आपको जाजन कर पाई। वैसे भी आचार्य दादा ने सारे दिया, आप अपना योगदान दीजिए। आपको पता है सत्संग क्या है? सत्संग में आने से आपका क्या अच्छा होगा? सच तत्व का संग लेना ही सत्संग है।
प्रेम हो वो सत्संग है, जहाँ पे भक्तों का मुक्ति का अभाव हो वो सत्संग है, जहाँ पे ईश्वर की सीधा हमें संबंध हो वो सत्संग है। इसलिए परम पिता ने सभी को अपना संदेश देते हुए मार्ग बताते हैं, किंतु जो उनके युक्त हो गए, उनके बातों को मानकर चल पाए, वो ही उनका आशीर्वाद ग्रहण कर पाए और उनकी कृपा के अधिकारी हो पाए। तो दीक्षा ही वही चीज है, उनसे युक्त हो जाना, उनकी नीति नियमों का पालन करना, क्योंकि नीति नियम वही है। आप भी अपना सावधान किए हैं कि हम कैसे चले, किस तरह हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, किस तरह एक नारी अच्छे से अच्छी तरह अपने संसार को संभाले, अपने पति को संभाले, अपने संसार को संभाले। एकमात्र हमारे परम पिता ही, वैसे परम पिता ही है जो हमें ऐसा मार्ग करते हैं। उन्हीं को इस धरातल में 10 साल के साथ आए, अपने वंश के साथ ना आए, अपने पूरे परिवार के साथ में आए, हमें ये बताने हैं कि आप हमें इंसान को, मनुष्य को किस तरह मुक्ति प्राप्त हो, किस तरह एक इंसान की तरह जी पाए, एक मनुष्य की तरह जी पाए, अपना मान और घोष दोनों लेके जी पाए। तो आप अपना योगदान दीजिए। मैं आपसे आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप भी परम पिता का दीक्षा लीजिए और सत्संग में आप अपना योगदान दीजिए। अभी संविदा मान ना कि सत्यानंद में ठाकुर जी ने क्या कहा कि सत्संग का आश्रय ग्रहण कीजिए, गुरु का चरण आश्रित होइए और सत नाम को मनन के लिए, ग्रहण के लिए, तभी कभी भी आपको अपनी उन्नति के लिए सोचना नहीं पड़ेगा और आपको अब कभी पीछे लेके नहीं चलना पड़ेगा। आप अपने को धन्य समझेंगे कि मैंने अनुकूल ठाकुर जी का दीक्षा लिया और मैं आज मुक्ति को प्राप्त हो रहा हूँ। जय गुरु। आप अपना योगदान लीजिए, जल्दी से जल्दी दीक्षा लीजिए और अच्छे काम के लिए आपको देरी नहीं करनी चाहिए। जितना अच्छा काम जितना जल्दी हो वही भगवान की इच्छा। जब भी आपका अवसर मिले, देखिए दादा बहुत हमारी दीदी माँ सुंदर ढंग से बता रही है कि हम जीवन में आदर्श का होना आवश्यक है और जब हम आदर्श से युक्त होते हैं हमारा जीवन धन्य हो जाता है, सार्थक हो जाता है। और ठाकुर जी एक से एक ऐसी ऐसी वाणियां दिए हैं जिसके अनुसरण करने से, जिसका अनुकरण करने से हमारा जीवन धन्य होता है। ठाकुर जी बोले करना ही पाने की जननी है, हम करते जाएंगे पाते जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे ठाकुर जी की वाणी परमानंद की थाली, ठाकुर जी की वाणी परमानंद की थाली, सारा जगत में घूमेगा राधे राधे कीर्तन गाते संसार सारा घूमेगा, राधे राधे कीर्तन गाते संसार सारा घूमेगा। घूमेला 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 संसार सारा घूमेला, राधे राधे कीर्तन गाते संसार सारा घूमेला, राधे राधे कीर्तन गाते संसार सारा घूमेला। क्या बात है प्रकाश दा, क्या बात है। अरे भैया आप तो बैठे बैठे हमको पूरा दुनिया में घुमा दिए। हम किस दुनिया में जी रहे थे दादा, आप लोग का आनंद देखकर हमें इतने आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो ठाकुर जी में क्या गुण है, उनको पाने के बाद कितनी आनंद की प्राप्ति होगी दादा, ये हम सोच नहीं पा रहे हैं। कितना मतलब पाने किया मतलब ये होगा उनको पाने से। दादा सत्संग का आश्रय ग्रहण करेंगे और भी आनंदित होंगे आप दादा। देखिए कहते हैं सत्संग की गरिमा के बारे में कि जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और हमारे शास्त्र भी कहते दादा सत सुन रही सत्संगति पाई, पारस परस धातु सुहाई। सट से सट मूल से मूल व्यक्ति भी इस सत्संग में आके सुधर जाता है और एक सुगम राह को अपना लेता है। तो आप भी सत्संग में आइए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। विशेष बात हमारे प्रदीप सिंह का बताएंगे आपको कि किस प्रकार सत्संग में आने के बाद हमारा जीवन धन्य होता है, हम कैसे मंगल के अधिकारी होते हैं। कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई और प्रभु कृपा बिनु सुलभ न सोई। समझे दादा? जरूर जरूर दादा, जरूर जरूर। अब तो मेरा सब्र का बांध टूट गया है लग रहा है दादा। अब तो हमको लग रहा है दीक्षा लेना ही होगा। इतना आनंद की प्राप्ति जो आप लोगों को हो रही है हमको भी मिलना चाहिए दादा। वाह 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 दादा, मैं देख रहा हूँ परम दया की परम कृपा हो रही है और ये बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में, क्योंकि उनके दीक्षा उनके सदमंत्र से जब हम अभिमंत्रित होते हैं हमारा जीवन धन्य होता है।
तो हमारी समिता माँ बताएंगी कि देखिए किस प्रकार हम लोग आनंद को प्राप्त करते हैं और ठाकुर जी कैसे हमें आनंदित करते हैं सत्संग के माध्यम से। जरूर जरूर दादा, जरूर दादा, हम सत्संगी लोग बहुत आनंदित है दादा। अभी देखिए दादा, हम कोरोना काल में सब वैक्सीन के लिए भागा दौड़ी कर रहे हैं, हमारे शरीर में यूनिटी पर बढ़ना चाहिए, लेकिन ये जो सत्संग है, ये श्री ठाकुर जी का नाम ये भजन कीर्तन, इससे हमारे शरीर में इम्यूनिटी पर और बढ़ जाती है। और देखिए सब लोग घर में रह के कितना बोर हो रहे हैं कि हम क्या करें, टाइम नहीं कट रहा, लेकिन हमारे सत्संग का सारा दिन ये सत्संग जाजन इसमें कट जाता है और हम आनंद भी रहते हैं। इसलिए अगर हमारे सत्ता सच्चिदानंद ऐसा लोग कहते हैं कि तो वो जो अंतरात्मा है हमेशा आनंद की प्राप्त करना चाहते हैं। और ये आनंद कहाँ से मिलता है? ये आनंद मिलता है प्रभु के गुण कीर्तन से, प्रभु के भजन कीर्तन, उनके गुणगान से हमारे इसको सत्ता को, हमारे अंतरात्मा को आनंद मिलता है। वरना हम जो दूसरे आनंद खोजते हैं दादा, टीवी देख के, सीरियल देख के, वो आनंद क्षीण कुछ समय के लिए दादा, हाँ उससे देखिए हमको कुछ सीखने मिलती है, लेकिन ये जो पुरुषोत्तम की जो गुणगान करके जो आनंद मिलता है, ये परमानंद की प्राप्ति है दादा, ये आनंद और कहीं नहीं मिलता है। इसलिए हम सत्संग के लोग, हमारे प्रकाश दादा देखिए कितना आनंदित है, हम सब बहुत खुश है, श्री ठाकुर जी को पाके बहुत ही आनंदित है दादा। इसलिए आप भी श्री ठाकुर जी के शरण में आइए, आपका जीवन में आनंद हो जाएगा। हाँ बिल्कुल दादा। विजय दा देखिए, आनंद आनंद परमानंद कहते हैं कि आनंद को प्राप्त करने के लिए हजारों रुपए लाखों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं दादा, लेकिन सच्चे आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है। और हमारे ठाकुर जी कितना अच्छा पैकेज दे दिए हैं। कहना है ना कि जब हम आनंदित होते हैं, हमारा मेडिकल साइंस कहता है कि हमारे बॉडी के एक सेल्स एक्टिव होते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होता है, हमारे मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन सारे एक्टिव हो जाते हैं, हमारा पीनियल ग्लैंड एक्टिव होता है और मेलाटोनिन का स्राव शुरू हो जाता है, हम उद्बुद्ध हो जाते हैं और इष्ट में अनुप्राणित हो जाते हैं। कहते हैं कि इष्ट के लिए है जो काम, उसमें ही तो पुण्य तमाम, ठाकुर जी कहते हैं। और ऐसे आनंद के दाता हमारे परम दयाल से ठाकुर है, इसलिए कहना है एक ही आनंद आज हमारा पूरा पंच भया सत्संग नगर आनंद हो गया। हमारे श्रद्धेय श्रद्धा, हमारे श्रद्धेय धीरेन्द्र दा, हमारी श्रद्धेया दीपाली माँ, सब लोग आनंदित है, भाव विभोर है। परम पिता की असीम दया इस सत्संग में आज हो रही है। अभी मैं कहना चाहूंगा विजय दा कि किसी प्रकार की कोई शंका, कोई चिंतन, कोई सवाल, कोई जवाब अगर आपके पास हो तो आप उसको रख सकते हैं दादा। जय गुरु। जरूर जरूर दादा। वैसे तो आप लोगों को आनंद देख के अब मेरे अंदर में आनंद की प्राप्ति हो रही है, मेरे अंदर में भी आपको एनर्जेटिक देख के मेरे अंदर में एनर्जी उत्पन्न हो रही है। तो अब मैं संपूर्ण आनंद की प्राप्ति चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी सी शंका है दादा कि आजकल के समय में बहुत साधु संत लोग घूम रहे हैं। आप तो जानते हैं, कोई धन के लोभी, कोई तन के लोभी, कोई कुछ का लोभी, कोई कुछ का लोभी। तो ये सब देख के ना ऐसा विश्वास साधु संत के ऊपर से उठ गया है। तो हमको जो है यही शंका है थोड़ा। दादा कहना है कि सब समस्या का समाधान जानो इष्ट प्रतिष्ठान। ये इष्ट का प्रतिष्ठा जब हम अपने हृदय में करते हैं, अपने अंतःकरण में, तो हमारे सारे समस्याओं का समाधान हो जाते हैं। और ठाकुर जी तो 100 साल पहले ही बता दिए कि अब से 10,000 वर्ष तक
आपको अपने उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। हमारी संहिता में आपको आचार्य परंपरा के बारे में बता रही है। जय गुरु, सुनिए ध्यान से। दादा विजय दा, इतने बार जितने भी अवतार पुरुष आए हैं किसी ने आचार्य परंपरा नहीं रखे है, लेकिन इस पर श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कलियुग में आकर आचार्य परंपरा रखे गए हैं। उनका एक वाणी है, इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर रेतु शरीर सुप्त थे जयंत तीन निरंतर। श्री ठाकुर जी आज भी उनके वंशधर के माध्यम से लीला कर रहे हैं। देवघर में आचार्य दादा है, बावायदा है, उनके माध्यम से श्री ठाकुर जी आज भी लीला कर रहे हैं। और उन सभी समस्या का, हमारे परिवार में जितने भी समस्या हो, आपका हमारा सभी समस्याओं का समाधान देते हैं। और एक नंबर भी दिए है, टोल फ्री नंबर। हम तो कोरोना काल में अब देवघर जा नहीं सकते, पर वो नंबर पर बात करने से हमारे समस्या का समाधान देते हैं। बावायदा है जो दादा, बावायदा श्री ठाकुर जी भी बावायदा के माध्यम से लीला कर रहे हैं। श्री ठाकुर जी की वाणी है, करना ही है पाने की जननी, कुछ पाए बगैर तुमको नहीं मिलेगा, इसलिए आप कोई शंका मत रखिए। बावायदा कहते हैं कि मैं एक पेन देने से वो लिखकर तुम पास हो जाओगे, ऐसे नहीं है, तुमको पढ़ना पड़ेगा, लिखना होगा। हम जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। इसलिए श्री ठाकुर जी की थ्योरी है दादा, धरो करो हाव पाओ, कुछ किए बिना यहाँ कोई साधु संत का कुछ काम नहीं चलता है, यहाँ करना पड़ता है। और करना ही है पाने की जननी है। और कर्म क्षेत्र की रचना की है दादा। धर्म काम किए बगैर धर्म नहीं होगा। हाँ, श्री ठाकुर जी की जो वाणी है, जो धर्म क्या है, कर्म करना ही है धर्म, इसके सिवा कुछ नहीं। तो जो आचरण परंपरा श्री ठाकुर जी ने रखे हैं दादा, इसमें आप कोई समस्या का है समाधान मिल सकता है। इसलिए बेझिझक आप कोई शंका मत रखिए दादा, बेझिझक श्री ठाकुर जी के शरण में आइए, कोई शंका मत रखिए दादा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मेरे मन की दादा जरूर है पर सारी शंकाएं दीक्षा देने की इच्छा करे दादा। बिल्कुल बिल्कुल दादा विजय दा, आपकी जिज्ञासा को मैं देख रहा हूँ। परम पिता की असीम दया आप पर होने वाली है। और किस प्रकार से दीक्षा होगी, हमारी पिंकी माँ आपको बता रही है किस प्रकार से हम दीक्षा ग्रहण करते हैं। शॉर्ट में जय गुरु पिंकी माँ, जय गुरु पिंकी माँ, जय गुरु जय गुरु दादा, जय गुरु। हम दीक्षा ग्रहण करते हैं ऋतिक दादा के माध्यम से। ठाकुर जी वहाँ पे उपस्थित रहते हैं। जब भी ऋतिक दादा हमें दीक्षा देते हैं वहीं पर ठाकुर जी उपस्थित रहते हैं। कहते हैं कि ऋतिक दादा हमें दीक्षा देते हैं, लेकिन ठाकुर जी की वाणियाँ होती है, ठाकुर जी की बातें होती है। ठाकुर जी क्या कहते हैं हमसे, वही ऋतिक दादा हमें बताते हैं, नियम नीति बताते हैं। किस तरह हमें सुबह सुबह उठ के हमें ब्रह्म मुहूर्त में हमें स्थिति करनी चाहिए, किस तरह हमें ठाकुर जी का नाम करना चाहिए। उससे वही सब ठाकुर जी के माध्यम से हमें ऋतिक दादा बताते हैं। ऋतिक देवता हमें बता के देते हैं कि किस तरह हमें करना चाहिए, उससे हमें मुक्ति प्राप्त होगी, वैकुंठ की प्राप्ति होगी, हम सत्संग में ग्रहण कर पाएंगे। तो जी आप बिल्कुल ये आज ही हम दीक्षा ग्रहण के लिए दीक्षा भी हमें बिल्कुल दादा विजय दा देखिए बताएं कि दीक्षा परम पिता से हम युक्त होते हैं दीक्षा के माध्यम से, और दीक्षा देते हैं हमारे दीक्षा दाता जिनको बोलते हैं सप्रतिरितिक दादा। और आज तो बिल्कुल सोने पे सुहागा हो गया, आपका जीवन बिल्कुल धन्य होने वाला है। देखिए हमारे इधर ही आ रहे हैं, मुझे लग रहा है हमारे सप्रतिरितिक दादा मनीष दा है। सौमिता में एक टूक देखें तो हमारे मनीष दा की। हाँ दादा, ऋतिक दा मनीष दा तो है और वो इधर ही आ रहे हैं। और भाग हमारे सब ठाकुर की दया है दादा, सब प्रभु की कृपा है। जय गुरु मनीष दा, जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा, जय गुरु दादा, जय गुरु दादा। बहुत सुंदर शुभ अवसर पर आपका आगमन हुआ दादा, वाह वाह, अति उत्तम अति उत्तम। और कैसे आना हुआ दादा मनीष दा, देखिए हमारे आपका लेते चलो। बहुत सुंदर दादा, बहुत सुंदर समय में आपका आगमन हुआ दादा। हमारे विजय दा है जो ठाकुर जी के बातों को सुनकर उद्बुद्ध हो गए दादा।
अब इनको दीक्षा देने की जरूरत है और ठाकुर जी ने सही समय पर शुभ अवसर पर आपको भेज दिया दादा। बहुत पुण्य की बात है दादा। और मैं आग्रह करूंगा आपसे कि हमारे विजय दा को दीक्षा देकर इनके जीवन को धन्य करें। जय गुरु दादा, जय गुरु। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है विजय दा, ईश्वर की बड़ी कृपा होती है तब मन में जो है सदगुरु का दीक्षा लेने का जो है भावना जगता है। अच्छा, बहुत बड़ी कृपा होती है या पूर्व जन्मों का जो है कुछ अच्छे संस्कार होता है जिसके कारण ईश्वर जो है हमारे मन में जो है सदगुरु का दीक्षा लेने के लिए जो है भावना भर देते हैं। अच्छा। और हमारे ठाकुर जी स्वयं आत्मा है, विश्व ब्रह्मांड के मालिक है। इस कली काल में, इस युग में जो है ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रूप में स्वयं मनुष्य के रूप में हम लोग को आए हैं कि कैसे हम अपने जीवन को जिए जिससे हमारा जीवन आगे बढ़े और हम बचे भी रहे। वो सारी बात हम लोग को जो है बता के गए। तो जब हम इनको धरते हैं, जब इनका दीक्षा ग्रहण करते हैं और इनके बताए हुए मार्ग पे चलते हैं तो हमारा जीवन जो है बचने और बढ़ने के क्रम में जो है अग्रसर हो जाता है। जरूर। और सिर्फ हमारा ही उद्धार नहीं दादा, हमारे पूर्व के जो है कोटि कोटि जो है परिवारों का उद्धार होता है हम अगर सदगुरु दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो दादा बहुत सुंदर बात हमारे श्रद्धे सब प्रति दादा ऋतिक दादा बताए। हाँ दादा पकड़ दो और देर मत कीजिए, आपके बाजू में एक रूम खाली है ना दादा, बस देर मत कीजिए दादा। बिल्कुल आइए दादा, आइए। एक सुसज्जित कमरा है, इसमें हमारे विजयदा का दीक्षा हो जाए दादा। जय गुरु दादा, जय गुरु। ठीक है, आइए विजयदा, आइए आज ही आपका भी दीक्षा दिला देते। देखिए हमारे परम श्रद्धे दादा विजयदा की दीक्षा हो रही है। जब कहते हैं अनेक जन्मों का पुण्य एकत्रित होता है तब हमें सत्संग की प्राप्ति होती है और यह सुंदर सत्संग परम दयाल की परम कृपा से हो रही है प्राप्त, और जिसमें यह दीक्षा का यज्ञ परिपूरित हो रहा है। हमारे यह सत्संग की विधि विधान में हम लोग आज धन्य हो रहे हैं और हमारा जीवन मंगलमय हो रहा है और सुंदर दीक्षा यज्ञ में हम सारे लोग भाग लिए हुए हैं। हम सबों का जीवन भी धन्य है। जय गुरु। देखिए हमारे अब विजयदा की जो है दीक्षा संपन्न हुई दादा। विजयदा को जो है अब हम लोग सभी लोग जय गुरु बोलेंगे, आज से ये हमारे गुरु भाई हो गए। जय गुरु विजयदा। एक बात याद रखिएगा, जय गुरु। सभी लोग सबको ठाकुर जी की चर्चा करेंगे और उनके विधि विधान का पालन करेंगे, यजन याजन इष्ट वृद्धि करेंगे, क्योंकि आज से आप हमारे सत्संगी हो गए। हमारी एक ही जात है और वो है हम सत्संगी हैं दादा। और मेरा आग्रह है, आज आप सबों ने बहुत सुंदर शुभ अवसर पर मेरे घर पर पधारे हैं दादा। सबसे पहले तो मैं धन्य हो गया। मैं परम पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सबों के आगमन में। और आप लोग जब आ ही गए हैं तो हमारे यहाँ एक छोटा सा भंडारा का व्यवस्था कर रहा हूँ और मैं इस सत्संग में उपस्थित सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे पंच भया के लोग, हमारे श्रद्धा, हमारे धीरेन्द्र, हमारी दीपाली माँ, सबसे आग्रह है कि आप लोग भी आइए और मेरे घर में भंडारा को स्वीकार करें, ग्रहण करें, हमारे जीवन को अद्भुत करें और कहेंगे हम लोग एक साथ, हम सत्संगी हैं, हम सत्संगी हैं, हम सत्संगी हैं, हम सत्संगी हैं। नीचे गिर जाएगी डाम सवर, यहाँ पर डाम सवर नीचे गिर जाएगी। चलो पथ दर्शाता जीवन संगी है, जीवन संगी है, हम सत्संगी हैं, हम सत्संगी हैं। नीचे न गिर जाएगी। हम सत्संगी हैं। सभी को जय गुरु। हमारा लघु नाट्य यहीं पर संपन्न होता है। सत्संग में उपस्थित प्रति प्रत्येक को रानंदित जय गुरु। हम सभी
सहकर्मियों के द्वारा। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। धन्यवाद, आप अशेष धन्यवाद के पात्र हैं। इस तरह से अभी जो आप लघु नाटिका प्रस्तुत किए, इसके माध्यम से हमारा सत्संग जगत का जो नीति नियम है, सारे नियम को परिपूर्ण करते हुए हम सभी को अब मन मोह लिए। इस लघु नाटिका में जो अपने अंश ग्रहण किए हैं, सारे लोगों को विशेष करके धन्यवाद। जो परम प्रभु के माने ठाकुर जी बोलते हैं कि भाषा, बोलना, करना, अभियोग जिस जे न के न प्रकारे न, ठाकुर जी को अगर हम लोग समर्पित कर देते हैं तो ठाकुर उसे ही ग्रहण करते हैं। इसी माध्यम से हम लोग अभी आचार्य देव का ये 3.5 करोड़ का यज्ञ परिपूर्ण करने का एक साधन बन गया है। जो भी है, हमारा अभी सत्संग का समय हो चुका। आपको अशेष धन्यवाद। परम पिता के रातुल चरणों में आपका मंगल कामना करते हुए आज का लघु नाटिका